हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चैप्टर 4 जो कि है कंप्यूटर कोड्स वो पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, ये वीडियो थोड़ी लेट बनी। थोड़े पर्सनल काम थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया जल्दी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आज से अपन कंप्यूटर कोड्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल बुक का है। तो देखते हैं कंप्यूटर कोड्स। ठीक है, तो देखो, मैं बुक से पढ़ाने से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं आपको नोटबुक में ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। पर बुक से एकदम मैं ऊपर का ओवरव्यू ले लेता हूँ क्या क्या है इस कंप्यूटर कोड चैप्टर में। तो इसके अंदर आपको मेजर जो टॉपिक देखेंगे वो बीसीडी कोड, यहाँ पे ईबीसीडी है इसी कोड, है ना। और इसके अंदर यही है, ये जोन्ड एंड पैक्ड डेसिमल नंबर इसी के अंदर है। फिर हमें एस्काई, और फिर हमें यूनिकोड एंड देन कोलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये सब मेन टॉपिक है जो कि आप भी देख पा रहे होंगे अगर आपके पास बुक है तो अब अपन ये चालू करते हैं कंप्यूटर कोड्स नोटबुक के अंदर। तो गाइस अब देखते हैं चैप्टर 4 कंप्यूटर कोड्स। तो देखो, इसका मैं एक ओवरव्यू अगर करूं, कंप्यूटर कोड्स चैप्टर क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी गई। देखो गाइस, अपनों ने बाइनरी सीख लिया कि बाइनरी नंबर्स में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर को अपन बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपनों ने जान लिया। ये भी जान लिया कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। पर कंप्यूटर कोड्स की इसलिए जरूरत पड़ी कि पहले क्या है, अगर अपने को ए लिखना होता तो कोई बोल रहा है इसका बाइनरी में दूंगा 11001, कि जैसे मेरे कंप्यूटर के पास आएगा 1101 वो समझ जाएगा ए है। कोई बोला नहीं, मैं बोलूंगा 1000, जैसे ये आएगा तो कंप्यूटर समझना चाहिए ए, है ना। तो कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा। तो इस वजह से क्या है, एक वेरिएशन बन गया पूरी दुनिया भर में कि ए का मतलब कंप्यूटर, किसी का कंप्यूटर ये समझेगा ए का मतलब 110 बन जाएगा, किसी का मतलब ये समझेगा। तो इससे दिक्कत क्या आ रही थी, आप बोलोगे हाँ ठीक है समझ लेने दो, कोई क्या समझ रहा है कोई क्या समझ रहा है, सबकी अपनी अपनी मर्जी, है ना। जैसा सर्किटरी बना है, जैसा उसका सर्किट बना है, जैसा समझ रहा है वो समझने दो, आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत ये हो रही थी। फिर यहां से मैं अगर कुछ भी डाटा लेता है इंफॉर्मेशन में, मान लो मुझे यहां से सेंड करना था हेलो, ठीक है, हेलो सेंड करना है। हेलो मेरे पास इस वाले कंप्यूटर में अगर मैं ये लेके जाऊंगा ना, तो ये कंप्यूटर कुछ और बाइनरी में समझता है, ये कुछ और समझता है। यहाँ पे जाके जाते कुछ और ही मैसेज बन जाएगा, PLSY, ऐसा मतलब कुछ भी बन जाएगा जो ये कंप्यूटर समझता है। तो इस कारण मैसेज ट्रांसफर कर ही नहीं पा रहे थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में नहीं कर पा रहे थे, एक क्योंकि एक कोई दूसरा समझता था, एक कोई दूसरा समझता था। इस कारण क्या किया गया, दुनिया में ऐसे कोड्स लाए गए कंप्यूटर के जो कि पूरी दुनिया माने, पूरी दुनिया के सब कंप्यूटर में वही अप्लाई करे कि भाई जैसे इसके अंदर आता है एस्काई कोड की, पूरी दुनिया अगर एस्काई कोड अप्लाई करे सारे कंप्यूटर्स के अंदर, यूनिकोड, ऐसे कुछ कोड्स लाए गए अलग 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 अलग। कुछ फेल हो गए, कुछ आज तक चलते हुए आ रहे हैं, ऐसे अलग 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 कोड्स लाए गए। आज अपन हिंदी में लिखते हैं ए, ठीक है, तो कंप्यूटर ए थोड़ी समझता है, कंप्यूटर ए समझता ही नहीं है ना कि ए क्या होता है। उसको तो ये पता है जैसे ही मुझे कोई सिंबल देगा, या फिर जैसे बाइनरी में 1100 आया तो कंप्यूटर सोचा अब मुझे ए छापना है, ए लिखना है, तो वो क्या करेगा, वो ये सिंबल बस उसे ये बता रखा है ऐसा सिंबल तू बना के इसको वापस दे दे, डिस्प्ले करा दे जैसे ही कोई 1100 लिखे, है ना। तो ये क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड इनको बाइनरी टर्म्स दी गई कि अगर ए लिखना है तो आपके पास ये होना चाहिए, ये बाइनरी के डिजिट्स होनी चाहिए। अगर आपको स्मॉल ए लिखना है तो ये बाइनरी की डिजिट्स होनी चाहिए। तो सीपीयू को समझा रखा है जैसे ही तेरे पास ये बाइनरी की डिजिट है तो ये छाप देते हैं डायरेक्ट। तभी तो अपना कीबोर्ड जो होता है उस पर अपन जो भी लिखा हुआ होता है, बी लिखना है तो बी दबाती बी सामने लिखा हुआ आ जाता है, क्यों उसको बता रखा है कि बी दबाती है ना, क्या बोलते हैं 66 कंप्यूटर के पास जाएगा, फिर 66 का बाइनरी कन्वर्ट होगा, है ना। बाइनरी कन्वर्ट होके फिर उसके बाद में वो अपने डिस्प्ले पे या फिर मॉनिटर पे बी छाप देगा, है ना। और कोई तो इससे क्या हुआ कि है ना, क्या बोलते हैं हर के पास एक फिक्स मतलब वो गए नंबर्स की, भाई है ना, क्या बोलता है कि 1101 अगर एक कंप्यूटर समझता है तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर 1101 ही समझे एक को, ताकि अपन इजीली ट्रांसफर कर सके इंफॉर्मेशन। इसलिए कंप्यूटर कोड्स की नेसेसिटी पड़ी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन कुछ ऐसे कोड्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत
फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कोड्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं डिस्कस। तो उसमें सबसे पहला कोड है, आज अपन में भी बीसीडी कोड और ईबीसीडी ऐसी कोड देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो कोड आता है वो होता है बीसीडी कोड। तो गाइस अब पढ़ते हैं अपन बीसीडी कोड के बारे में, विच इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो ये बीसीडी कोड क्या है इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले यही लाया गया था बीसीडी कोड। इसके क्या है, दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट बता रहा है 4 बिट के बारे में। अभी क्या है 4 बिट, तसल्ली रखो। एक पार्ट बता रहा है 6 बिट के बारे में, एक पार्ट 4 बिट के बारे में, एक पार्ट 6 बिट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं 4 बिट का क्या चक्कर है, क्या बता रहा है। तो देखो 4 बिट का मतलब क्या हुआ, बीसीडी 4 बिट की बात कर रहा हूं मैं, बीसीडी 4 बिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख सकता है 4 बिट बीसीडी। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसके अंदर क्या है ये देखो। अब 4 बिट इस नाम से अपने को क्या समझ में आ रहा है, इससे मतलब कुछ समझ में आ रहा है अपने को 4 प्लेसेस होंगी जिसके अंदर अपन 0 और 1 डाल सकते हैं, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। 4 ऐसी प्लेसेस होंगी। ठीक है, तो देखो 4 ऐसी प्लेसेस होंगी तो मैं कैसे कैसे डाल सकता हूँ। मैं डाल सकता हूँ 0 0 0 0, मैं डाल सकता हूँ 0 0 0 1, मैं डाल सकता हूँ 0 0 1 0, मैं डाल सकता हूँ 0 0 1 1, मैं डाल सकता हूँ 0 1 0 0, मैं डाल सकता हूँ 0 1 0 1। मतलब ये क्या है, 4 बिट बोल रहे हैं बीसीडी। इसका मतलब मैं 4 बिट के सारे कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। अभी क्यों बना रहा हूँ मैं, इसका भी उत्तर मैं आपको दूंगा। ठीक है, और कैसे बना सकता हूँ मैं, और बना सकता हूँ 0 1 1 0, और बना सकता हूँ 0 1 1। अब इसके आगे 1 और आगे बनाएंगे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ बाइनरी के अंदर, इसका मतलब हुआ 0, इसका मतलब हुआ 1, इसका मतलब हुआ 2, इसका मतलब हुआ 3, इसका मतलब हुआ 4, इसका मतलब हुआ 5, इसका मतलब हुआ 6, इसका मतलब हुआ 7। ठीक है, और आगे चले तो अपने पास आ जाता है 1 0 0 0 1 0 0 1, है ना। इसका मतलब 8, इसका मतलब 9, और फिर हमें 1 1 1 0 1 0, आगे 11, और ऐसे चलते चलते ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा 1 1 1 1, जिसका मतलब 8 और 4 2 1, 8 4 12 12 13 14 और 15, यानी 15 तक जाएगा ये ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन, जैसे मैं बोल रहा था ना कि अगर आपको ए समझाना है तो आप 1 1 1 0 दे दो तो कंप्यूटर समझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को अपन कुल कितनी चीजें समझा सकते हैं, कुल 16 चीजें समझा सकते हैं, 0 से लेके। मतलब अगर 0 0 दिए तो अपन कंप्यूटर को बोल देंगे तू ये छाप दे। अगर अपन 0 0 0 1 दिए तो अपन कंप्यूटर को बोल देंगे तू ये छाप दे। ऐसे करके 16 डिफरेंट तरीके से अपन कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि तू ये सिंबल छाप दे। सिंबल क्या, मतलब मैं बोल दिया कि जब भी तुझे 0 0 0 0 4 बार 0 अगर दिख जाए ना तो तू कुछ भी नहीं करना, ए लिख देना है। मैं तुझे बोल दिया 0 0 0, कंप्यूटर को बोल दिया 0 0 0 1, कहीं भी दिख जाए तुझे तो तू एक काम करना, ऐसे सिंबल छाप देना। तो वो ऐसे सिंबल छाप देगा, उसको मतलब नहीं है ए है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस ये मतलब है ये आने से मुझे ये छापना है। ठीक है, मैं उसको बोल दिया जब भी तुझे ये दिख जाए तो तू एक काम कर, कुछ भी क्या ना, अपनों ने एक सिंबल बना दिया मान लो जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा है ना, तो ऐसे छाप देना। तो उसको जब भी ये दिखेगा वो ये छाप देगा, उसे कोई मतलब नहीं है कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, है ना। तो बस ये बोला गया उसे। तो मतलब अपन कुल 4 बिट का मतलब हुआ 16 तरीके से अपन अलग अलग छाप सकते हैं। ठीक है, तो इसको बार बार अलग अलग लिखने की जगह अपन क्या करते हैं 2 की पावर 4 ले लेते हैं कि अपन कितने तरीके से इसको सिंबल डिनोट कर सकते हैं। तो 2 की पावर होता है 4 होता है 16, मतलब 16 तरीके से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं, सिंबल इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं कि 16 तरीके से तू अलग अलग सिंबल अपन अपने मर्जी के हिसाब से उसको दे सकता है कंप्यूटर को। ठीक है, तो उस वक्त जब 4 बिट बीसीडी आया था उस वक्त लोगों ने क्या सिंबल दिया, उस वक्त जिन्होंने बनाया था 4 बिट बीसीडी उन्होंने क्या बोला कि इसका मतलब तू क्या समझेगा। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया कि अपने को नंबर सिस्टम तो आना ही चाहिए कि अपन 1 डाले 2 डाले। तो अपने ने कंप्यूटर को बोल दिया जब भी तुझे 0 0 0 0 दिख जाए तो तुझे 0 छापना है। अब उसको मतलब नहीं है कंप्यूटर को 0 छापना है, उसको मतलब है एक गोला सा ऐसा छापना है बस। ठीक है, उसको बोल दिया गया जब भी 0 0 0 1 दिख जाए तो तुझे ऐसा सिंबल छापना है जो कि अपन ने भाषा में 1 बोला जाता है।
ठीक है, तो 1 छाप दिया। आपको जब भी ये दिख जाए तो आपको 2 लिखना है, आपको जब भी ये दिख जाए तो 3 छापना है, तो आपको जब भी ये दिख जाए तो 4 छापना है, 5 छापना है, 6 छापना है, 7 छापना है, 8 छापना है, 9 छापना है, और उसके बाद 9 छापना है। अब देखो 8 9, हाँ 9 छापना है, इसका मतलब हुआ 10, ठीक है, और ये 15, तो 9 छापना है, इसका मतलब 10 नहीं छापना, इसका मतलब अब ये देखो मैं दिखाया था, इसका मतलब अब 10 नहीं छापना आपको। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, छापना नहीं छापना, मेरा मतलब यह है कि 1001 दिख जाए तो आपको 9 प्रिंट करना है, ठीक है, कंप्यूटर को ये बताया गया, ठीक है। पर आपको 1010 दिख जाए जब भी कंप्यूटर को, तो आपको 10 नहीं प्रिंट करना, ठीक है। मतलब कि ये 6 कैरेक्टर्स ऐसे थे आगे के 9 के आगे 6 कैरेक्टर्स जिनको अपन वेस्ट कर दिए, मतलब उस वक्त यूज में ही नहीं लिए। उस वक्त ऐसे बोल दिया अगर अपने को 10 लिखना ही है तो ऐसे क्यों लिखे अपन ऐसे लिख दे, 1 यहाँ से लिख दिया और 0 यहाँ से लिख दिया, ऐसे 10 लिख देना कि 10 अलग से इसका सिंबल निकाले, ठीक है। तो इन्होंने 9 कैरेक्टर से लिए गए, हमें और जरूरत ही नहीं, हम दुनिया की कोई सी काउंटिंग आ जाए इन 9 से लिख देंगे अपन, ठीक है। तो उन्होंने आगे के यूज में ही नहीं लिए है ना, सिर्फ 16 कैरेक्टर यूज में आ सकते थे पर उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने बोला हम इन 9 से ही काम चला लेंगे, इससे हमारे पूरी गिनती हो जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कैरेक्टर्स यूज में नहीं लिए, मतलब ए अगर मान लो छापना हो तब क्या करे, तो ए का तो कोई वो नहीं था, तो यही तो इसका पिटफॉल था, ये इसका ड्रॉबैक था कि क्या बोलते हैं कि क्या नहीं कर पा रहा, तो अपनों ने ये इसकी कमी थी, तो अपनों ने इससे आगे सीखा और आगे इससे भी अच्छा अच्छा आएंगे और कोड्स। तो अपन इस कोड के बारे में देखते हैं। इस कोड में अब अपने को कुछ भी कन्वर्ट करना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास आ गया 1524, इसको कोई मुझे बोल दिया बीसीडी में कन्वर्ट करना है आपको, बीसीडी कोड में, तो बीसीडी कोड क्या था, बाइनरी के अंदर तो अपन इसको कैसे कन्वर्ट करते थे, याद करना, कंफ्यूज मत हो जाना लोग बाइनरी और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 1524 को पूरे के पूरे को एक साथ 2 से डिवाइड करते जाते फिर यहां से यहां तक अपन पूरे 0101 के कॉम्बिनेशन बना लेते थे, ये करते थे बाइनरी में। इसमें क्या करते हैं, इसमें बोल दिया था कि मुझे 10 15 कुछ भी दिख जाए, मैं एक साथ उनके नंबर्स नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा इनसे मिला मिला के ना क्या बोलते हैं उनका कोड बना लूंगा। तो अगर मुझे 1524 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 1 5 2 4 सबके अलग अलग बाइनरी कोड लिख दूंगा। 4 का मतलब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 0100, तो मैं लिख दूंगा 0100। 2 को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, तो 2 को 0010, तो मैं लिख दूंगा 0010। 5 को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 0101 0101, और 1 को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 0001 0001, यानी इन सबको मिला के मेरे पास 1524, मतलब मुझे अगर 1524 कंप्यूटर में प्रिंट करवाना है तो मुझे ये कोड देना पड़ेगा कंप्यूटर को, और वो समझ जाएगा कि ये लिखवाना चाहता है 1524, ठीक है। तो ऐसे अपन कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 78 को कन्वर्ट करवाना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 8 को कैसे लिखते हैं, तो 1000, और 7 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0111, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी स्पेस कितनी लेगा, तो ये खुद बोल रहा है 4 बिट ले रहा हूं मैं, एक वर्ड 4 बिट ले रहा है, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको, आगे आपको वैसे पता लग जाएगा कि एक बाइट के अंदर, अभी बाइट बिट क्या बोल रहा हूं मैं, बाइट है ना, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होती है, क्या ना बोलते हैं आप कितने, मतलब स्टोरेज का एक यूनिट का नाम है बाइट, कि एक बाइट होती है ना, एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट। अब 8 बिट से आप थोड़े फेमिलियर होंगे, बिट क्या बोल रहा हूं मैं, बिट यही है जो इसमें बोला गया है 4 बिट, ठीक है। तो एक वर्ड 4 बिट ले रहा है, तो यहाँ पे कितने वर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 16, क्योंकि ये 4 बिट ले रहा है तो ये 4 बिट, ये 4 और 8, ये 4 और 12, ये 4 और 16, मतलब 16 बिट ले रहा है, मतलब ये 16 बिट ले रहा है, और एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, तो ये 2 बाइट यूज में ले रहा है, मतलब 1524 मेमोरी में अगर बीसीडी में सेव करोगे तो 2 बाइट लेगा, ठीक है। वहीं पे 78 ये कितना है, ये 4 बिट का, ये 4 बिट का, मतलब 8 बिट यूज में ले रहा है, मतलब 1 बाइट यूज में ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है बीसीडी को कन्वर्ट करने वाला 4 बिट के अंदर, ठीक है। फिर 4 बिट में क्या हुआ, अपने ये दिक्कत आ रही थी कि इसके अंदर अपन कोई कैरेक्टर्स नहीं छाप पा रहे थे,
मतलब कम से कम आप 1 2 3 लिख पा रहे हो, ठीक है, पर कम से कम एटलीस्ट उस वक्त इंग्लिश की क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज ही आज भी सबसे ज्यादा इंग्लिश से चलती है, पर उस वक्त भी इंग्लिश का बहुत ज्यादा हाइक था, तो एटलीस्ट इंग्लिश के कैरेक्टर्स तो आने चाहिए उसके अंदर। ये देखा गया कि ए से जेड तक, इस ए से जेड तक तो आने ही चाहिए कि वो भी अपन डिस्प्ले करा पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जन्म हुआ 6 बिट बीसीडी का। अब आप बोलोगे ये वेस्ट जा रही है, इसके अंदर डाल दो एबीसीडी, तो इसके अंदर कितनी का पाएगी, ए से लेके ई तक आ पाएगी, एफ तक आ पाएगी, ठीक है, तो बाकी जेड तक तो रह गया। तो इस कारण क्या किया गया, इसकी साइज बढ़ा दी गई, इसकी 4 बिट को बढ़ा के 6 बिट कर दिया गया। तो अब फिर आई 6 बिट बीसीडी, 6 बिट बीसीडी, 6 बिट बीसीडी। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर साइज बढ़ा दी, मतलब अब 6 कैरेक्टर्स आप 01 के स्टोर कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब टोटल कितने पेयर्स बन जाएंगे इससे, जैसे यहाँ पे बनाया 0 0 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 0 1 0, ऐसे कितने पेयर्स बनाएंगे। तो मैं बोलता आपको ऐसे निकालने की जगह आप 2 की पावर जितने बिट ले रहे हो उतने ले लो, तो आपको टोटल पेयर्स पता लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करो, 2 की पावर वहां पे 4 लिए थे, यहाँ पे 6 ले लो, तो 2 की पावर 6 कितने होता है, तो आप बोलोगे 64, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 4 जा 2 की पावर 4 होता है 8, तो 8 4 जा 2 की पावर 4 होता है 8, 8 2 जा 16, फिर 16, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है, फिर 2 की पावर 5 में क्या होगा, 16 इंटू 2 जो कि 32, फिर हमें 32 ने भी अपन एक और 2 की पावर 6 कर दे तो इंटू एक और 2 हो जाएगा जो कि 64, मतलब अपन 64 कैरेक्टर्स यूज में ले सकते हैं इसके अंदर। तो 64 के अंदर क्या होगा, अपना एबीसीडी और 0 से लेके 9 तक सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि एबीसीडी में कितने होते हैं, 27, एबीसीडी में 26 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो 26 कैरेक्टर्स प्लस ये 9 कैरेक्टर्स ये हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बचेंगे तो उसका क्या करेंगे, तो इसके लिए अपनों ने क्या किया, इसके अंदर 3 चीजें ली, एक तो न्यूमेरिकल्स लिए, न्यूमरल्स जो भी अपने 0 से लेके 9 तक, ठीक है, तो कुल ये 10 हो गए। इसके अलावा क्या हुआ, अपनों ने ए से लेके जेड तक ले लिया, जो कि कितने हो गए, ए से लेके जेड तक कितने होते हैं 26, ठीक है। इसके अलावा कितने बच गए, इसके अलावा 28 बच गए, देखो आप 26 36 के बाद 28 लेफ्ट रहेंगे। तो ये क्या किया आपने ने स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए यूज में ले लिया। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, ये सब यूज में ले लिया स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ, ठीक है, इक्वल का साइन, तो ये सब अपनों ने स्पेशल कैरेक्टर्स यूज में ले लिया। इससे लगभग आप कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखते हो ना, वो सारा का सारा टाइप हो जाएगा अगर ये वाला कोड हो तो आपके पास, ठीक है। तो 6 बिट बीसीडी के अंदर टोटल 64 कैरेक्टर्स आप यूज में ले सकते हो, जिसमें न्यूमेरल्स है 10, ए से जेड है 26 और स्पेशल कैरेक्टर्स है 28, ठीक है। अब आप इसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, वो कन्वर्जन का आपको तरीका देखना पड़ेगा। तो देखो वो मैं बताता हूं आपको। गाइस देखो, अब देखते हैं 6 बिट बीसीडी को आप कैसे वैल्यूज को आप कन्वर्ट कर सकते हो 6 बिट बीसीडी के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जो 6 बिट बीसीडी है ना, इसको कैसे बाइफरकेट करा गया, कैसे इसके टुकड़े करे गए, कैसे इसको समझाया गया। टुकड़े मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। देखो आप जैसे जैसे बड़ी चीज लेते रहते हो ना, वैसे वैसे उसका आर्किटेक्चर आप ऐसे बनाते हो कि बहुत सिंपलिस्टिक हो, कि आपको समझ में आ जाए। मतलब आपने जैसे अमेरिका का मैप देखा होगा, बड़ा ही ऐसे रेक्टेंगुलर सा टाइप का सा है, ऐसे मतलब बहुत एकदम परफेक्ट सा बना हुआ है। तो वो ऐसे क्यों बना है कि ना ख्याल था ये कैसे बना सकते थे, कुछ भी गचड़ पचड़, इधर की साइड कुछ रख दिए, इधर कुछ रख दिए, पर उन्होंने इसलिए बनाया ताकि इजीली उसका बाइफरकेशन किया, ताकि अपने को एंटर करना हो तो अपन आराम से कर जाए। एड्रेस होता है, एड्रेस एकदम ऐसे बाइफरकेटेड रहता है कि पहले बड़ी सिटी, फिर छोटा, फिर छोटा 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 करते करते अपने घर तक आ गए। वैसे 6 बिट बीसीडी में क्या किया गया, पूरा 6 बिट का मतलब ऐसे लेने से मतलब लेने की जगह इन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए गए इसके। एक पार्ट कर दिया जोन का, एक पार्ट कर दिया डिजिट का। और ये जोन और डिजिट क्या है, तो देखो ये 6 बिट बीसीडी में 2 बिट तो दे दी गई जोन को और 4 बिट दे दी गई डिजिट को, ठीक है। जस्ट 4 बिट पहले दी गई थी, ठीक है, वैसे ही दे दी गई, और 2 बिट दे दी गई जोन को। देखो भाई 2 बिट से आप
कितने तरीके से बना सकते हो, तो 2 की पावर 2 यानी 4 तरीके से बना सकते हो, 4 तरीके से। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये सब बना सकते हो, ठीक है। और डिजिट आपको दे दी गई 4 बिट की, जो आपको पहले दी गई थी। 4 बिट से आपको पता है आप 16 बना सकते हो कम से कम, ठीक है। तो 16 बना सकते हो, इसका मतलब 0 0 के साथ आप 16 और अलग अलग तरीके से पेयर्स बना सकते हो। इसके साथ 16 अलग पेयर बना सकते हो, इसके साथ 16 अलग पेयर बना सकते हो, और इसके साथ 16 अलग पेयर बना सकते हो। ऐसे करके कुल 64 अलग अलग पेयर्स बना सकते हो। तब फिर आप उनको सिंबल्स दे सकते हो अपने अपने, ठीक है। तो ये जोन यही करता है। ये क्या है, 0 0 जोन में आपके पास 16 डिजिट्स मिलेगी, वही है ना, जो आपको पहले 0 0 0 0 0 0 0 1 वही मिलेगी। 0 1 जोन में आपको अलग 16 डिजिट मिलेगी, इसमें अलग 16 मिलेगी, इसमें अलग 16 मिलेगी। तो आपको वो समझना पड़ेगा जोन में। इसमें आपको एक छोटी सी टेबल याद करनी पड़ेगी, छोटी सी। बुक में बहुत बड़ी दे रखी है, पर मैं उसको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपको एक तरफ होगा जोन आपका, और एक तरफ होगी आपकी वैल्यू। इस टेबल को अच्छे से समझना, इसको अच्छे से समझना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। वैल्यू आपकी कैसे दी गई है वो अच्छे से सुनना। आपकी वैल्यू ए से आई तक, ए से आई तक कितनी वैल्यू हुई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 वैल्यू हो गई, ठीक है। 9 9 के टुकड़ों में बांटी गई। ए से आई तक, जे से आर तक, एस से जेड तक, ठीक है, और 0 से 9 तक, ठीक है। इनकी जोन की जो वैल्यू दी गई वो ऐसे दी गई 3 2 1 0। अभी आपको समझ नहीं आ रहा मुझे पता है, पर एक बार देख लो एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। 3 का मतलब होता है 1 1, 2 का मतलब होता है 1 0, 1 का मतलब होता है 0 1, एंड 0 का मतलब होता है 0 0, ठीक है। अब मतलब ये हुआ 1 1 के साथ आप ए बी 1 1 के साथ आप 0 0 0 0 लोगे तो आपको ए छप जाएगा। मतलब ये बोल रहा हूं 1 1 ले लिए इधर से, ठीक है, जोन में से। इसमें से आप ले लिए ये वाली वैल्यू। अब आप इन सब के साथ पीछे 1 1 और लगा दो, इन सब के साथ पीछे 1 1 1 1 1 1 और लगा दो, तो एक डिफरेंट सिंबल बन जाएगा। तो आपको पता कैसे चले कौन सा सिंबल बनेगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 1 1 के साथ अगर आपके 0 0 0 1 बना हुआ है तो आपको समझ जाना है इसका मतलब ए हुआ ABCDIC के अंदर। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ए कितने नंबर पे आता है ABCD के अंदर, तो आप बोलोगे ए पहले नंबर पे आता है तो ए, ठीक है। मैं बोल दिया जैसे मुझे डी लिखना है तो मैं डी कैसे लिखूंगा ABCDIC वो BCD 6 बिट के अंदर, ठीक है। तो मुझे डी कैसे लिखना है, तो डी के लिए पहले मैं देखूंगा इसमें से डी कौन से जोन में आ रहा है। पहले मैं जोन में जाऊंगा, जैसे एड्रेस देखते हैं ना अपन, वैसे मैं जोन में जाऊंगा। तो पहले देखूंगा डी मुझे इस जोन में दिख जाएगा 1 1 वाले में, ठीक है। अब मैं देखूंगा डी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे ABCD 4, तो मैं 4 को बाइनरी में लिख दूंगा। तो बाइनरी में कैसे लिखते हैं 0 1 0 0, ठीक है। तो ये जैसे ही दिखेगा मैं समझ जाऊंगा ये मुझे डी बोलना चाहता है, ठीक है। कंप्यूटर समझ जाएगा, मैं तो क्या समझूंगा, कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये मुझे डी बोलना चाहता है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि मुझे एक काम करो, के लिख के दिखाओ, है ना, 6 बिट BCD के अंदर। तो के आप कैसे लिखोगे, पहले आप जोन देखोगे, जोन कौन सा चल रहा है, तो जोन आप देखोगे 1 0। ये 3 2 1 0 इसलिए मैं बताया हूँ, याद करने में आसानी होगी। 3 1 1 2 1 0 3 2 1 0, और ऐसे 1 1 1 0 कंफ्यूज हो जाओगे। तो के लिखना है, के 2 जोन में यानी 1 0, यानी सबसे पहले आएगा 1 0। अब के कितने पे आता है, जे के। अब शुरुआत यहां से करनी है, अब ए से नहीं करनी, इसलिए मैं अलग अलग लिखा हूं। जे के 2 पे आता है, ठीक है। तो 2 को कैसे लिखते हैं 0 0 1 0, ये लिखते ही समझ जाएगा कंप्यूटर कि ये के लिखना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, इसमें भी 2 आगे तक चला था मैं, 2 नहीं, इसमें जैसे बी आएगा, बी का कोड भी 0 0 1 0 ही होगा आखिरी में, पर डिफरेंस यहाँ जोन में आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, जोन में आ गया। तो आपको ये लिखते ही के समझ जाएगा कि के लिखना चाहता है, ठीक है। अब जो एक्सेप्शन आपने सुना होगा, एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ना वो कर रहा है ये एस से जेड तक। क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देखो 9 की टेबल बोलो, ये 9 है, 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, पर ये होते कितने हैं 26, 27 नहीं होते, मतलब एक कम होते हैं। तो एक कम होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे
अगर अपने को एस लिखना हुआ ना तो अपन एस कैसे लिखेंगे, 0 1 इसका जोन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एस फर्स्ट नंबर पे आता है फर्स्ट, पर अपन फर्स्ट ना लेके, चूंकि ये 8 ही नंबर है तो अपन सेकंड से चालू करेंगे 2 से। तो 2 को कैसे लिखते हैं, समझ गए, क्योंकि ये 8 ही नंबर है, सब जगह 9 नंबर आ रहा है, ये 8 ही है, तो 8 नंबर आ रहा है तो इसकी पहली डिजिट ही अपन 2 से स्टार्ट करेंगे, एस को अपन 2 बोलेंगे, है ना, फिर टी को अपन 3 बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। तो एस को कैसे लिखना है, एस को अपन यानी एस मतलब दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे क्यों, क्योंकि 8 ही डिजिट है, ठीक है। तो दूसरे पे आ रहा है तो 2 को कैसे लिखते हैं, 0 0 1 0। तो इसका मतलब समझ जाएगा कंप्यूटर ये एस बोलना चाहता है मुझे, ठीक है। अब मुझे अगर जेड लिखना है तो जेड कैसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे जोन कौन सा है, 0 1, ठीक है। फिर अब मैं जेड, जेड कितने पे आ रहा है, एस 2 से स्टार्ट करना है, एस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड कितने पे है, 2 3 5 6 7 8, यानी 8 8 को मैं कैसे लिखता हूं, 8 को मैं लिखता हूं 1 0 0। तो ये समझ जाएगा कि ये Z लिखना चाहता है। 6 बिट बीसीडी क्यों बोला, क्योंकि ये देखो टोटल कितने कोड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए 6 बिट बोला, ठीक है। तो अपने को ऐसा कोई भी वर्ड दे दे तो अपन कन्वर्ट इजीली कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जो इसके अंदर पहला एग्जांपल दिया हुआ है 4.1, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो एग्जांपल 4.1 में अपने को बोल रहा है कि आपको BASE बेस को आपको लिखना है बीसीडी के अंदर, ठीक है। तो आप बीसीडी के अंदर कैसे लिख सकते हो बेस को, तो देखो बेस को कैसे लिख सकते हैं 6 बिट बीसीडी के अंदर। अब देखो आपको केवल ऐसे लिख दिया बीसीडी में लिखना है, जैसे लिखा पता है 4 बिट बीसीडी में लिखना है 6 बिट, तो आपको भी समझ में आना चाहिए 4 बिट के अंदर अपन एबीसीडी तो लिख नहीं सकते, तो 6 बिट की बात कर रहा होगा, तो 6 बिट की बात कर रहा है। तो देखो बी को कैसे लिखे, ए को कैसे लिखे, एस को कैसे लिखे, ई को कैसे लिखे। सबसे पहले इनके जोन देखो, बी का जोन क्या है, यहां से देखो बी का जोन है ए से आई के बीच में आ रहा है तो 1 1। ए का जोन क्या है, ए का भी 1 1, है ना। फिर हमें एस पी क्यू आर एस, एस का जोन क्या है 0 1, ठीक है, ये वाला 0 1। फिर ई का जोन क्या है, ए बी सी डी ई 1 1, ठीक है। अब सबके देख लो कितने नंबर पे आ रहा है, बी कितने पे आ रहा है 1 2, 2 पे आ रहा है तो 2 लिख दो, 0 0 1 0, ठीक है। ए कितने पे आ रहा है 1, 1 को क्या लिखते हैं 0 0 0 1। एस कितने पे आ रहा है, एस देखो आ तो 1 पे रहा है, पर चूंकि यहाँ पे 8 ही है तो इस कारण अपन इसको 2 लेंगे, एस को पहली डिजिट को, ताकि 9 तक अपन इजीली पहुंच जाए, ठीक है। तो 2 कैसे लिखते हैं 0 0 1 0। ई कितने पे आ रहा है ए बी सी डी ई 5 पे आ रहा है, तो 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को लिखते हैं 0 1 0 1, ठीक है। इन सबको आप कंबाइन करके लिख दो, तो ये आप जैसे ही लिखोगे कंप्यूटर छाप देगा BASE, बेस की बात कर रहे हो, ठीक है। समझ गए आप कैसे मैं बोलना चाहता हूं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले, अगले एग्जांपल में बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। ये बीसीडी कोड जो बेस है 6 बिट बीसीडी कोड, वो है ऑक्टल नोटेशन पे, ऑक्टल नोटेशन पे। अब ये ऑक्टल नोटेशन बीच में क्या आ गया, आपने वो पढ़ा है ना ऑक्टल हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल पिछले नंबर सिस्टम में, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें यूज होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया था ऑक्टल। तो ऑक्टल में मैं आपको बताया था, याद करो कि 3 के पेयर लो, 3 के पेयर लो, मैंने बताया था 3 के पेयर लो और उन्हें कन्वर्ट कर दो, बस वही चीज यहाँ पे भी यूज में होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करता है फिर बाइनरी में कन्वर्ट करता है, मतलब बी को पहले ऑक्टल में करेगा फिर बाइनरी में, ए को ऑक्टल में फिर बाइनरी में, एस को ऑक्टल में फिर बाइनरी में, ए को ऑक्टल में फिर बाइनरी में। तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होता है, 3 के पेयर लो, तो यहां से आप राइट हैंड साइड से 3 पेयर लेने लग जाओ, 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर और 3 पेयर, और इन सब के बाइनरी जो इक्विवेलेंट है वो लिख दो। तो इसका क्या है 5, इसको क्या बोल सकते हैं 4 और 5 6, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2, इसको भी 2 लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं 4 और 6, इसको क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं 6, यानी इनके बाइनरी इक्विवेलेंट है 61 61 22 65। अब ये कैसे है इक्विवेलेंट, ये मैं आपको चेक कराता हूं।
बुक में इतनी बड़ी सार की टेबल दे रखी है, तो ये इस कोड की है, ये तो इतनी बड़ी टेबल दे रखी है, और मैंने आपको बोला सिर्फ आप वो टेबल याद कर लो, मैंने जो बताई ये वाली है ना, वो इतनी बड़ी टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ याद हो गया इससे। तो इसके अंदर देखो अब क्या दे रखा है, बी का मतलब 61 होता है ऑक्टल में, अपन यहाँ पे देखे बी का मतलब, सॉरी ये 2 है, इसका मतलब 2 होता है बाइनरी में 62, तो बी का मतलब इसमें भी 62, ए का मतलब इसमें 61, ए का मतलब इसमें भी 61, और इनके ये कोड देखोगे ये भी सेम मिलेंगे, पूरे एक साथ देखो कंबाइन 110001 1100, इस ए का 110001, ठीक है, तो इसमें कोड भी सेम मिलेंगे, ऑक्टल इक्विवेलेंट भी। एस को बोल रहा हूँ 22, तो इसमें एस के सामने जाके देखे तो ऑक्टल इक्विवेलेंट 22। ई को बोल रहा हूँ 65, तो इसमें ई के सामने अगर अपन जाके देखें तो 65, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो छोटी सी टेबल याद करनी है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका अगला एग्जांपल लेता हूँ 4.2। अब देखो अगला जो वो एग्जांपल है वो बोल रहा है कि आपको डिजिट, ये जो वर्ड है इसको आपको ऑक्टल के अंदर लिखना है, 6 बिट बीसीडी के अंदर जो ऑक्टल के दे रखे हैं वो लिखना है। अब आप एक तो पूरी टेबल रटो, एक रटना नहीं है, सिर्फ इतनी सी रट करनी है, बस ये याद करना है आपको, इससे आप सब कुछ निकाल लोगे। तो देखो डी, सबके पहले जोन लिखो, ठीक है, बाइनरी में लिख रहा है, फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। डी, डी का जोन क्या है, तो यहाँ पे 3 यानी 1 1, ठीक है। आई, आई का जोन क्या है, तो आई का देखो इसके अंदर है, इसके अंदर ही आ रहा है आई, तो 1 1 इसका भी, ठीक है। जी, जी 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 जी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी भी इसके अंदर ही आ रहा है, तो इसका जोन भी 1 1। आई, आई फिर से यहाँ पे था 1 1। टी, टी किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 0 1 के अंदर, ठीक है, 0 1 के अंदर। तो अब देखते हैं डी कितने पे आता है, ए बी सी डी 4 पे आता है, तो 4 को कैसे लिखते हैं 0 1 0 0। आई, आई कितने पे आएगा, ये देखो ए से चालू है आई तक, तो अब देखो गिनने से अच्छा है इसके अंदर कितने आते हैं टोटल, 9 डिजिट्स है, 9 9, तो ये आखिरी में है, मतलब 9वें नंबर पे है, तो इसको 9 को 9 लिख दो डायरेक्ट। 9 कैसे लिखते हैं, 9 लिखते हैं 8 और एक 9, ठीक है। अब आई एक और दे रखा है तो इधर भी लिख देते हैं 1 0 0 1, ठीक है। जी, ए बी सी डी ई एफ जी, 3 3 6 और एक 7, 7 कैसे लिखते हैं, तो आप बोलोगे 0 1 1 1, ठीक है। फिर हमें टी, टी अपने पास इस जोन में आ रहा है, ठीक है, तो टी एस टी, पर एस को अपन 2 गिनते हैं क्योंकि 8 ही है, तो 2 और 3, टी का अपन 3 लिखेंगे, 3 की बाइनरी, तो 3 का बाइनरी क्या होता है, तो 3 का बाइनरी होता है 0 0 1 1, ठीक है। अब इनके ऑक्टल लेने हैं अपने को, तो ऑक्टल के लिए अपन क्या करेंगे, 3 3 के पेयर ले लेंगे, 3 3 के पेयर ले लेंगे। इसमें आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आपने को इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। अब आप बोलोगे कि हेक्साडेसिमल में क्यों नहीं कन्वर्ट किया आपने इसको, ऑक्टल में ही क्यों कर रहे हो, तो गौर से देखना ऑक्टल में क्यों कर रहा हूं। हेक्साडेसिमल में अगर अपन करेंगे ना तो इसमें अपन हर वर्ड का ऑक्टल लिख सकते हैं, पर हेक्साडेसिमल में 4 पेयर लेगा, ये 2 ही लेगा, फिर इधर 0 0 लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा कि एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है या फिर नहीं लिखना पड़ रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो ऑक्टल के अंदर क्या है, परफेक्ट बैटर है, 6 है टोटल, और 6 के अंदर 3 3 के पार्ट कर लेंगे, तो 3 की टेबल से आराम से जा रहा है, और 4 की टेबल से 6 नहीं जा रहा, इस कारण इसको इसके अंदर रखे, ऑक्टल में नहीं रखे, वो हेक्साडेसिमल में नहीं रखे, ऑक्टल में रखे, ठीक है। तो 0 1 1 इसका बाइनरी क्या होता है, वो इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, तो आप बोलोगे 3, ठीक है। इसका क्या होता है 2 1, आई है ना ये 1 1, ये हो गया 7 एक 7, हाँ 7, ठीक है, ये हो गया 7 और 6 1 7 1 4 और ये 6, यानी इन सब के मैंने ऑक्टल लिख लिया। अब चेक करते हैं, तो देखो डी का ऑक्टल 64 होना चाहिए, डी का ऑक्टल इसमें देखें
तो 64 ही है। फिर हमें आई का ऑक्टल 71 होना चाहिए, आई का ऑक्टल 71 ही है। फिर हमें जी का ऑक्टल 67 होना चाहिए, जी का ऑक्टल 67 ही है। फिर हमें आई का 71 टी का 23, टी का 23, टी का 23 होना चाहिए, 23। आपको ये टेबल रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लो और उतनी सी बस छोटी सी टेबल याद कर लो और आप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस इसमें मैं आपको बीसीडी पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा, लंबी हो गई है वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द पार्ट 2। आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट in a very easy way. Thank you so much.